दत्ता, आपने नारा ही पलट दिया। देखिए अमीश जी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, पाकिस्तान के लिए लगाया जाता था नारा, आप बीजेपी के लिए लगवा रहे हैं। देखिए बात यह है ना कि हम सुधांशु जी जो हैं वो इतने सीनियर लीडर हैं, एक सांसद हैं, वो बहुत बड़े वर्बल जिम्नास्ट भी हैं। उन्होंने बहुत प्यार से ये बीएसएफ और सीमांत इलाकों में जो हमारे डिफेंस का जो वीकनेस है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने पलट दिया। और मैं, अगर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया है तो मैं थोड़ा उनको ये इतिहास गिना देता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा का गठन किया था, जिसके वजह से बंगाल के टुकड़े हुए थे और जिसका खिलाफत स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो सर एक बात बोलते हैं, इतिहास में हम नहीं जाते, आज की बात करते हैं। और आज का मुद्दा यह है कि आप लोग आज भी, तो ये इतिहास में नारा किसका था? ये इतिहास में नारा किसका था? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इतिहास का तो नारा ये था ना। प्रेजेंट में आपने बना दिया कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, वो भी देश की एक पार्टी के लिए, वो भी उस पार्टी के लिए जो केंद्र पे शासन कर रही है। अमित जी, राजनीति में जवाब दीजिए। बयान में थोड़ा, राजनीति में ऐसे बयान का थोड़ा इधर उधर तो होता रहता है। ये कौन सा थोड़ा इधर उधर राजनीति में सर? सुधांशु, थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको ज्यादा उधर ना माना जाए। नहीं, सारा इधर का उधर, उधर का इधर हो जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, उधर का भी इधर हो जाए मगर मेरी कुर्सी बनी रहे। लोकसभा रिजू दत्ता जी, बंगाल में हुआ। सुधांशु जी, रिजू दत्ता जी, 10 सेकंड की सुधांशु जी, 10 सेकंड, फिर सारा बात में सुन लो। आपका जब बंगाल में 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तब ममता बनर्जी को हराने के लिए ये अकाउंटेबल फैक्ट है कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सारे नेताओं को 32 बार बंगाल आना पड़ा। अभी तो विधानसभा का इतना बड़ा इलेक्शन है, तो सोचिए कितना इलेक्ट्रीफाइंग और इमोशनल इलेक्शन है। इसमें गुरेज क्या होगा? अगर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए कोई 32 बार आया या कोई 64 बार आया है, तो इसमें तकलीफ किसी को क्या हो सकती है? राहुल गांधी वहां डेरा डाल के बैठे रहे, कोई मना करेगा राहुल गांधी को क्या? बोलिए। एक सेकंड सुधांशु जी मेक योर पॉइंट, देन खालिद अब्दुल्ला एंड ब्रिजेश अवस्थी। देखिए, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद नगर निगम संपन्न हुआ, तब भी हम पे ये आरोप था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम बड़े बड़े नेता नगर निगम के चुनाव में क्यों जा रहे हैं। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और हम हर चुनाव को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। और दूसरी बात, रिजू दत्ता जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, परंतु आपने ये कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। अब ब्रिजेश अवस्थी जी बेहतर बताएंगे, हिंदू महासभा कब बनी? 1907 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है 1901। मतलब 6 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू महासभा गठित कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे विरोधी लोग कई बार अपने तथ्यों को इतना घुमाते हैं कि यदि किसी ने पीछे की चीज न देखी हो तो ये पूरी तरीके से भ्रामक आवरण बनाने का प्रयास करते हैं मान्यवर। इसलिए इन चीजों को जाके एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि 6 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू महासभा गठन नहीं कर दिया। हिंदू महासभा तो चल रहा था 1907 से। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने हिंदू महासभा आरएसएस के साथ जोड़ के जो बनाया था, वो आज कमल बन के खिला है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने बंगाल तोड़ने की पहली बात की थी। और आपके और एक फाउंडिंग फादर स्वयं भी सावरकर जी, जो हमारे भारत रत्न भी है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, गांधी जी का मूवमेंट से पहले, वो प्रेसिडेंटशिप और हिंदू महासभा छोड़ के बैठ गए। अच्छा, वीर सावरकर भारत रत्न नहीं है। आपने एक फैक्ट गलत बोला रिजू साहब, हो सकता है जल्दबाजी में निकल गया हो। वीर सावरकर अभी भारत रत्न नहीं है, उन्हें भारत रत्न देने की डिमांड है। क्या ये डिमांड टीएमसी की भी है? तो ये बड़ी बात है, टीएमसी भी मांग कर रही है कि सावरकर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी आपके दिल में है कि वीर सावरकर भारत रत्न ही है, आपकी दिल की बात आ गई, लेकिन राजनीति के लिए आपको कहना पड़ता है कि सावरकर तो ऐसे ही थे। चलिए, कोई बार सच निकल आता है। फैक्ट और रख दो अमित जी, आपकी अनुमति है तो एक फैक्ट और रख दो। जी सुधांशु जी, बस एक लाइन, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता इतिहास के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिसको अंग्रेजों ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी थी, 2 जन्मों के। और सावरकर ने बाहर निकल के कहा, चलो इस बहाने हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो माना। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये 2 जन्मों का कारावास की सजा वीर सावरकर को कब दी गई? 1910 में। और मैं सारे दर्शकों से कह रहा हूं, जाकर चेक करिए इंटरनेट पे, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्ग, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। अरे भैया, जो ब्रिटिश सरकार के सचिव के सदारत में बैठे हुए थे, उसके पायों तले उन्हें किसी प्रकार के विरोध और माफी मांगने की जरूरत थी। वो किसके लिए उंगली उठा रहे हैं? जिसको 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई।
इसीलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, बहुत गहरा आवरण इतिहास के बारे में उल्टा सीधा करके ठीक है। इधर का उधर करके रखा गया है और सब धीरे धीरे धुंध छट रही है। जैसे नेताजी के बारे में धुंध छट रही थी, वैसे ही अब अन्य चीजों के बारे में भी धुंध छट रही है। सावरकर